का अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी। आप सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के अंदर 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। यही वजह कि अब पूरे प्रदेश में तिरंगा शाखा का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होगी। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के अंदर 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण करेंगे। तिरंगा शाखा के लिए 5 प्रमुख आशुतोष सेंगर, जनक प्रसाद, बृजलाल लोधी, संदीप कुमार और अभिषेक सुधीर की घोषणा की है। इसके साथ ही 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन टीम प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का विस्तार करेगी। संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस शाखा से आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा अलग होगी। तिरंगा शाखा में जाति धर्म का भेद नहीं होगा। तिरंगा शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष में भेद नहीं होगा। हम उस तिरंगे को आगे लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों पर चर्चा करेंगे। आरएसएस की शाखा में तिरंगे का उपयोग नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। आरएसएस की शाखा में माताएं पहने नहीं जाती। आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं बना। आरएसएस की शाखा से इस शाखा को मत जोड़िए। तिरंगा शाखा मुख्य रूप से देशभक्तों की शाखा है। वहीं आशुतोष सेंगर ने कहा कि देश में फैली नफरत को खत्म करने और भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम है। संजय सिंह ने कहा कि 10 मिनट का एक वीडियो बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ उस शाखा में दिखाया जाएगा। 20 मिनट तक बाबा साहब के जीवन के बारे में चर्चा होगी। संजय सिंह ने कहा कि बाकी 30 मिनट में राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों के निर्माण का संकल्प लिया जाएगा। रचनात्मक कार्यों में गोद की सफाई अभियान, गंगा नदी का अभियान, वृक्षारोपण, क्षेत्र में श्रमदान, कहीं गंदगी है तो उसकी सफाई का कार्य, नगर में गांव में शहीद के स्थल पर कोई स्मारक बना है उसकी देखरेख और सफाई का अभियान, ब्लड डोनेशन जैसा पवित्र कार्य राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए करेंगे। लोगों के जीवन बचाने की भूमिका में तिरंगा शाखाएं मददगार साबित होंगी। तरह शाखा चला रहे हैं, आप भी आरएसएस की तरह शाखा चला रहे हैं। आरएसएस की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है ये देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन मैं 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा। हमारी शाखा में जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा। हमारी शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी शाखा की सदस्य बन सकती हैं, जिसकी छूट आरएसएस की शाखा में नहीं। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। आरएसएस कहती है हम देशभक्ति की बात करते हैं अपनी शाखा में। आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को आगे हम लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों के विषय में चर्चा करें। तीसरा, जब हम कहते हैं इसमें जाति का भेद नहीं होगा तो साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठता है कि 94 वर्षों में आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं बना। तो मेरा सवाल ये है कि आरएसएस की शाखा से इस शाखा को मत जोड़िए। ये सही मायनों में सच्चे देशभक्तों की शाखा है। ये तिरंगा शाखा राष्ट्र के, देश के तरक्की के विषय में, महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करके देश के मजबूती के लिए, देश के निर्माण के लिए कार्य करेगी।